मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में माघ मास में शुरू हो रहे गुप्त नवरात्रि के विषय में बताऊंगा। अगर आप गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं तो क्या करें और क्या न करें। अगर आपके मन में सवाल आए कि गुप्त नवरात्रि करने का क्या फल मिलेगा, और तो इस वीडियो को आप मेरा पूरा बहुत ध्यान से देखें। अगर आप देवी शक्तियों को अपनी श्रद्धा और साधना से जागृत करना चाहते हैं और आप एक सच्चे शक्ति के भगत हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका आया है जब आप अपनी साधना से अपनी शक्ति को देवीय शक्ति के साथ में जोड़ सकते हैं। नवरात्र जो है देवी शक्ति के 9 रूपों की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। 9 अर्थात 9 और रात्रि अर्थात सिद्धि प्राप्ति हेतु 9 रात्रियाँ हर वर्ष 4 नवरात्रियाँ आती है। पहली चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरी जो है आषाढ़ मास में आती है, तीसरी जो है अश्विन मास में आती है और चौथी जो है माघ मास में आती है। लेकिन आषाढ़ और माघ मास की जो नवरात्रि है इनको गुप्त नवरात्रि माना जाता है और इन 2 नवरात्रियों के विषय में बहुत कम लोग ही जानकारी रखते हैं। जो देवी के उपासक या साधक होते हैं वो इन दोनों नवरात्रियों को अधिक महत्व देते हैं। वैसे इन दोनों नवरात्रियों को अधिक महत्व इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि पूरे साल के अंदर यह 2 नवरात्रियाँ होती है, यह गुप्त मानी जाती है। वैसे ये चारों नवरात्रि हमेशा ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस बार माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वह 10 फरवरी 2024 शनिवार को सुबह 4:29 से शुरू होगी। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का जो मुहूर्त है इस बार वह सुबह 8:45 से 10:10 तक रहेगा। यह जो मुहूर्त है आप अपने स्थानीय समय के अनुसार भी देख सकते हैं। आप इस मुहूर्त में यानी सुबह 8:45 से 10:10 के बीच में घट स्थापना कर सकते हैं। वैसे प्रतिपदा तिथि 11 फरवरी 2024 को सुबह 4:48 तक रहेगी। जो नवरात्रि चैत्र मास में आती है या अश्विन मास की नवरात्रि होती है, इन दोनों नवरात्रियों में 9 देवी पूजन किया जाता है और ये 9 देवियाँ जो होती है इनमें पहली शैलपुत्री माता होती है, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता होती है, तीसरी चंद्रघंटा माता होती है, चौथी कुष्मांडा माता होती है, 5वीं स्कंद माता होती है, 6ठी कात्यायनी माता होती है, 7वीं कालरात्रि माता होती है, 8वीं महागौरी माता होती है और 9वीं जो है सिद्धिदात्री माता होती है। इन 9 देवियों का पूजन और दर्शन किया जाता है। और ये जो 2 अलग से गुप्त नवरात्रि होती है आषाढ़ मास की और माघ मास की, इसमें 9 देवियों के अलावा जो 10 महाविद्याएं हिंदू धर्म में मानी जाती है उनका पूजन, साधना और आराधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी होती है, पहले मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। पहली जो 10 विद्या में मानी जाती है वह काली माता होती है, दूसरी तारा, तीसरी छिन्नमस्ता माता, चौथी षोडशी माता, 5वीं भुवनेश्वरी माता, 6ठी त्रिपुर भैरवी माता, 7वीं धूमावती माता, 8वीं बंगलामुखी माता, 9वीं मातंगी माता और 10वीं जो है कमला माता। ये 10 महाविद्याएं मानी गई है। इसमें चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रि होती है वह गृहस्थ लोगों के लिए साधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है और आषाढ़ मास और माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है वह सन्यासी, यति, साधु, संत, साधक, उपासक और जो तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक मांत्रिक लोग होते हैं ऐसे लोगों के साधना के लिए यह गुप्त नवरात्रि जो है उपयुक्त मानी जाती है। चैत्र और अश्विन की जो नवरात्रियाँ ज़्यादा कठिन नहीं होती है, लेकिन जो ये 2 गुप्त नवरात्रि है आषाढ़ मास की और माघ मास की, ये दोनों गुप्त नवरात्रियों को कठोर नियम पालन कर सकने वाली जो है वो नवरात्रि मानी जाती है। हमारे देश में तंत्र विद्या का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह असम में कामाख्या मंदिर माना गया है। 10 महाविद्याओं की देवियों में
काली माता के 10 रूप ही माने जाते हैं। इसमें जो पहले जो रूप हैं, काली माता का है, तारा का है, तारा माता का है, छिन्नमस्ता माता का है, बंगला माता का है, धूमावती माता का है, ये 5 रूप जो है उग्र माने जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 5 रूप है, भुवनेश्वरी माता है, षोडशी माता है, त्रिपुर भैरवी माता है, मातंगी माता है और कमला माता है, इनका जो रूप है वह सौम्य माना जाता है, शांत माना जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि इसके जो नियम हैं आपको पूरे पालन करना पड़ता है और ये साधना एकांत और गुप्त रूप से की जाती है। अगर आप सार्वजनिक रूप से साधना करते हैं तो ये शायद सफल न हो। गुप्त रूप से अगर इसको करेंगे तो इसका फल आपको निश्चित तौर से जरूर मिलेगा। हालांकि नियम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको इन 10 महाविद्याओं के मंत्र भी बताऊंगा। आप मेरा पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और मेरे एक एक शब्द को ध्यान से देखें और सुने भी और समझे भी और अपनी साधना को इस गुप्त नवरात्रि में सफल बनाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में व्यस्त रहता हूं, आपसे संपर्क नहीं कर पाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गुप्त नवरात्रि के विषय में और क्या बातें हैं जो जाननी ज़रूरी है। हमेशा नवरात्रि के दिन यानी जो अब माघ मास की 10 फरवरी 2024 के दिन नवरात्रि शुरू हो रही है तो साधक को सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि क्रियाओं से मुक्त होकर नए वस्त्र धारण करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का जो व्रत होता है उसको भी पालना करना चाहिए। साधना आराधना के लिए श्री गणेश जी, देवी सती जी आदि की स्थापना चौकी पर करना चाहिए। कलश स्थापना भी करनी चाहिए। अगर आपका कोई साधक और तपस्वी गुरु हो तो आप उनके मार्गदर्शन में ये साधना करें तो जल्दी सफलता आपको मिलेगी, या गुरु से आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद ही यह साधना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको गुप्त नवरात्रि में क्या नियम पालन करना पड़ेगा और क्या नहीं करना है यह मैं बताऊंगा और वीडियो के बीच में नहीं, वीडियो के अंत में आपको नवरात्रि में साधना करने के लिए जो 10 महाविद्याएं होती है उनके लिए मंत्र भी मैं बताऊंगा। इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप आप इस गुप्त नवरात्रि में दिन रात 24 घंटे आपको जब जितना आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेकिन एक बात मैं फिर कह देता हूँ, शुद्धता का और नियम का जो है पालन करना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। गुप्त नवरात्रि के शुरू से ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित करें। देवी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करें। हमेशा 10 दिन तक 9 दिन तक जो नवरात्रि 9 दिन तक है तो अखंड ज्योति यानी दीपक वहाँ जलते रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रा में साधना आराधना को हमेशा गुप्त रखें। लोगों के बीच में चर्चा ना करें, लोगों के सामने बैठकर माला आराधना आदि ना करें। हमेशा 9 दिन तक सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपना जो व्यवहार है वह आचरण भी सात्विक रखें और उसका पालन करें। खास करके नवरात्रि के दिनों में मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, लहसुन, प्याज आदि का पूर्ण त्याग करें। झूठ, कपट और लालच का भी आप त्याग करें। किसी को अपशब्द ना कहें। इन दिनों में किसी स्त्री का भूलकर भी आप अपमान नहीं करें। घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों को मान दे, सम्मान दे। किसी जीव हो जंतु हो के साथ में आप कोई अन्याय ना करें, गुस्सा ना करें, उनके साथ में अभद्र व्यवहार ना करें
और उजले रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद है, पीले हैं, गेरुए हैं, लाल है, इस तरह के कपड़े आप पहने। काले या नीले या ज़्यादा चॉकलेटी कलर के हो, यानी डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना है। और विशेषकर आप चमड़े की वस्तुओं को इन 9 दिनों में बिल्कुल भी धारण ना करें, जैसे पर्स है या कोई जूता है या कोई कमर का बेल्ट है, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा 9 दिन तक आप ना तो नाखून काटें और ना ही दाढ़ी बनाएं, मूंछें करें या बाल कटवाएं। इसके अलावा अगर आप नियमों का पालन करके संपूर्ण विधि विधान से साधना करते हैं तो इसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो लाभ क्या मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। साधना करने से, व्रत का पालन करने से मन को भटकने से बचाने का जो प्रयास आप करेंगे या कर लेंगे, उससे ऊर्जा और उत्साह का जीवन में आगमन हो जाएगा। आपके अंदर एक एनर्जी और एक प्रकार का जोश भर जाएगा। आपके जो शत्रु है, आपकी जो शरीर के बाहर की साधना करने के बाद में जो एक ओहरा बनता है, वह बनेगा, मजबूत बनेगा। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। ज्ञान और मन की जो अंदर की चेतना होती है, वह आपके अंदर जागृत होना शुरू हो जाएगी और आपके मन के जितने भी एक प्रकार से जो गलत चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, या कोई ऐसा वायरस कहते हैं जिसको, वायरस हमेशा गलत होता है, कीटाणु हमेशा गलत होते हैं, तो इस प्रकार के मन के अंदर कोई ऐसी बातें होती है, वह भी आपके दूर हो जाएगी और आपके मन के अंदर से एक चेतना जागृत होगी। अच्छा व्यवहार के लिए, अच्छे आचरण के लिए, अच्छे जीवन शैली के लिए सब होगा। परिवार में भी आपके ऐसा करने से सुख शांति का वास रहता है। शरीर की शुद्धि होती है, क्योंकि हम व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, है ना, दूध का सेवन करते हैं या ऐसी कोई जो अन्न नहीं होता है, अन्न के अलावा जो बाकी चीज़ें हम सेवन करते हैं, उनसे शरीर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक सोच है वह सकारात्मक सोच में बदल जाती है। आपके अंदर जितने भी गुस्सा होता है वह प्यार में, मोहब्बत में बदल जाता है। शरीर के 9 द्वार माने जाते हैं। तो अगर आपने साधना सही ढंग से की तो मैं यह समझता हूँ कि जो 9 द्वार है वह भी आपके खुल जाएंगे। शक्ति उपासना से संकल्प शक्ति बढ़ती है। आपने अगर 9 दिन पूरा नियमों का पालन किया, पूरी शक्ति और संकल्प के साथ में ईमानदारी से अगर पालन किया, तो यह जो आपने 9 दिन पालन किया वह आपके जीवन में शामिल हो जाएगा और आपकी जो संकल्प शक्ति है वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। उपवास करने से आपका जो मनोबल है वह मजबूत होगा। भूख लगते ही भोजन चाहिए, यह जो चीज़ होती है आप उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। आप अपने विचार को, अपने शरीर के कष्ट को या अपने जो भी मन के तनाव को, उस पर आप कष्ट आदि पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर व्रत करते हैं तो व्रत करना, अगर ऐसे वैदिक रीति से देखो, चाहे मेडिसिन के हिसाब से भी देखो, आध्यात्मिक रूप से भी देखो, तो व्रत करने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ती है। व्रत करने से जो हम मन को नियंत्रित करते हैं, इसका प्रभाव यह होता है कि हम जब मन में कोई अच्छी बात सोचेंगे, हम कोई मनोकामना करेंगे, तो वह भी पूर्ण होती है। धन धान्य सुख समृद्धि भी बढ़ती है और जीवन आपका अगर बाधा से भरपूर था या बाधाएं आती रहती है, तो वह बाधा रहित जीवन आपका बन जाता है। अब मैं आपको साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं के मंत्र बता रहा हूँ। आप रोजाना इन 10 महाविद्याओं के मंत्र का अलग अलग जाप करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन मंत्रों का 24 घंटे में जाप करते रहें तो इसका लाभ मिलेगा। साथ में नियम का पालन करें, शुद्धता का ध्यान रखें, अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए, धूप दीप खुशबू अगरबत्ती आदि सब चलना चाहिए और माता को नियमित रूप से सवेरे जो भी है भोग आदि लगाना चाहिए, पूजा अर्चना आरती आदि करना चाहिए। ये साधना एकदम अगर आप गुप्त रूप से करेंगे तो ही आप सफलता पा सकते हैं। पहला जो दिन होता है वह माँ काली के पूजा का
और इनके मंत्रों के जाप करने का होता है। गुप्त नवरात्रा के पहले दिन दुर्गा के 10 स्वरूपों में से एक माँ काली की पूजा करने का विधि विधान है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करें और माता की पूजा में जो मंत्र है इसका आप जाप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन रात में करें। मंत्र आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। क्रीम रीम काली रीम क्रीम स्वाहा, यह मंत्र है। दूसरे दिन गुप्त नवरात्रा के जो है माँ तारा की पूजा करें और माँ तारा के जो मंत्र है इसका जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसका जाप ज़्यादा करने से संतान के सुख की प्राप्ति होती है और साधना अगर सफल होती है तो जीवन में बहुत कुछ मिलता है। मंत्र आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ओम रीम स्त्रीम हूं फट, यह मंत्र है। तीसरे दिन जो है माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पर दिखाऊंगा उसके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तीसरा दिन जो होता है माँ त्रिपुर सुंदरी का होता है और माँ षोडशी की पूजा के लिए भी जो है समर्पित होता है। इनकी साधना करने पर सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है और मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। चौथा दिन जो होता है माँ भुवनेश्वरी माता का होता है और भुवनेश्वरी माता की पूजा करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी जी की पूजा करने से मन चाहे आशीर्वाद की प्राप्ति आपको होती है और मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ह्रीं भुवनेश्वर्य ह्रीं नमः। पांचवा दिन जो है माँ छिन्नमस्ता माता की पूजा का होता है और इनका जो मंत्र है ज़्यादा से ज़्यादा करने से आपके अंदर जो भी रोग है दोष है उनसे मुक्ति मिलती है। तो मंत्र आप देखें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वेर रोचनय हूं हूं फट स्वाहा। छठा दिन जो होता है वह माता त्रिपुरा भैरवी की पूजा करने का और उनके मंत्र जाप करने का होता है। तो माँ त्रिपुरा भैरवी जी की पूजा करने से या उनकी साधना करने से मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से पूर्ण जो आपकी इच्छा होती है वह प्राप्त होती है, यानी उनका फल अच्छा प्राप्त होता है। आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं वो पूर्ण करती है माता। मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा, यह मंत्र है। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करके साधना करें। सातवां दिन जो होता है वह धूमावती माता का होता है। इस दिन धूमावती माता की पूजा करें और धूमावती माता का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इसके आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। धूमावती माता के साधना करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। जो जीवन में अनेक प्रकार के छोटे बड़े दुख होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। दरिद्रता आपसे हमेशा दूर रहती है और आपका जीवन जो है सुखमय बनाती है, सुख समृद्धि से भरपूर बनाती है माँ धूमावती माता। मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। धूम धूम धूमावती देव्ये स्वाहा, यह मंत्र है। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। आठवां जो दिन होता है वह माँ बंगलामुखी का पूजा करने का और मंत्र जाप करने का होता है। अगर आप बंगलामुखी जी की पूजा करेंगे और उनके जाप करेंगे तो बंगलामुखी जी की पूजा अर्चना साधना करने से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती है, कारोबार और कैरियर में आपको जो है मनचाही सफलता मिलती है। मंत्र थोड़ा लंबा है लेकिन आप स्क्रीन पर देखेंगे साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप साधना करें उस समय ये वीडियो चलाकर इन मंत्रों को आप उस दिन रोजाना मंत्र जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बंगलामुखी सर्वद्रष्टाना मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किलय शत्रु बुद्धि विनाशय क्लीं ओम स्वाहा। अब बात करते हैं 9वें दिन की।
माँ का जो 9वां दिन होता है वह मातंगी माता का होता है। 9वें दिन मातंगी माता का पूजा अर्चना साधना और तपस्या करनी चाहिए। माता मातंगी और माँ कमला की पूजा भी आप 9वें दिन कर सकते हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान और शोहरत मिलती है। इसलिए यह जो 9वें दिन की पूजा है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका जो मंत्र है आप नीचे आप यहाँ मेरे साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रीम रीम मातंगी रीम क्रीम स्वाहा, क्रीम रीम कमला रीम क्रीम स्वाहा। यह मातंगी माता का और कमला माता का मंत्र है। यह था आज के वीडियो में माघ मास में गुप्त नवरात्रि के विषय में जानकारी। अगर आप माता के सच्चे भगत है और साधक है, तपस्वी है, साधु है, संत है और इस माघ मास में गुप्त नवरात्रि में कोई साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अनुसार आप अपनी साधना को पूरा सिद्ध कर सकते हैं मंत्र बोलकर। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। कल मैं आपको साधना के विषय में कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।